तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले मिरर फार्मूला को। और मिरर फार्मूला जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ना, दैट इज़ फॉर कॉनकेव मिरर, है ना। तो जो भी आप लोगों का कॉनकेव मिरर होता है, उस कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग मिरर फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे ये मिरर फार्मूला आता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक मिरर मिरर कॉनकेव मिरर बना के दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर कैसे होता है आप लोगों का, इस तरीके से आपका कुछ कॉनकेव मिरर होता है, आपने देखा होगा। अगर आपने इससे पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको समझ में आया होगा। कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ आप लोगों का होता है, ऐसे केव टाइप की दिखती है आप लोगों को, है ना। और लाइट इस केव में ही जा रही होती है। और बाहर से क्या कर रखा होता है बेटा, आप लोगों ने इस तरीके से इसको पॉलिश कर रखा होता है, ठीक है। तो बाहर से आपने क्या करा होता है, इसको पॉलिश। तो ये बाहर वाली जो सरफेस होती है ना इसकी, ये कौन सी सरफेस होती है इसकी, पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है। तो दिस इज द पॉलिश सरफेस। तो ये कौन सी सरफेस होती है बेटा, इसकी पॉलिश सरफेस होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके बाद आपने ये भी देखा था ना कि हमारे पास में क्या होती थी, एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। देखो ये बात बताओ, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होगा, मतलब इस मिरर का जो मिड होगा, उसको हम पोल कहते थे। पी से डिनोट करते थे ना उसको, पोल होता था वो। और वहाँ इसके बाद आपने एक चीज़ देखी थी कि एक्चुअल में देखो, ये जो आप लोगों का कॉनकेव मिरर होगा ना, ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। जैसे देखो ना, आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से कोई कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर किसका पार्ट रहा होगा, इस तरीके से कि स्फीयर का पार्ट ही तो रहा होगा। मतलब स्फीयर का खुद का एक सेंटर रहा होगा ना, सी। तो उसको हम सी बोलते थे। तो वैसे ही इसका यहाँ पे एक सेंटर रहा होगा जिसको हम लोग सी बोलते हैं। एंड दिस सी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली अगर आप एक लाइन खींच देते हो ना इस तरीके से, तो ये कौन सी एक्सिस होती थी आप लोगों की, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम लोग नाम देते थे प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता था ना बेटा आप लोगों का, दिस इज कॉल्ड एज योर फोकस। तो इसको हम लोग फोकस नाम देते थे, एफ नाम देते थे, ठीक है। अब मान लो कि लेट से हम लोगों को मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है ना। और कॉनकेव मिरर आप लोगों को ये बना दिया मैंने, कौन सा मिरर है बेटा, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है कि लाइट देखो आप लोग की इस अंदर वाले पार्ट पे आएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से ये ऑब्जेक्ट है आप लोग का ए और बी, ठीक है। तो ए बी मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे आप लोगों का रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो आप लोग का ऑब्जेक्ट हो गया है ना। ए बी क्या है आप लोग का यहाँ पे, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो ए बी क्या है हमारे पास में यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। अब होगा क्या कि देखो यहाँ से जो आप लोगों की रेज आती है ना, जैसे मान लो एक्चुअल में देखो, मुझे अगर क्या बनानी होती है, इमेज बनानी होती है। तो इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए होती हैं आप लोगों को। तो वो दो रेज कैसे मिलेंगी आप लोगों को, देखो सिंपल सी बात है कि जो रेज आपकी पैरेलल आ रही होती हैं, जैसे मान लो ये ए है ना आप लोगों का, देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई इंसान होगा, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है और उसकी यहाँ पे आंखें होंगी, यहाँ पे पैर होगा, तो आंखों से ही देखेगा वो, पैर से तो देख नहीं पाएगा ना। तो आंखों से अगर वो देख रहा है आप लोगों का, तो देखो सिंपल सी बात समझो कि अगर मान लो यहाँ से वो देख रहा है, तो एक रे अगर मैं पैरेलल लेके जाता हूँ इस तरीके से, तो ये देखो मैं यहाँ पे एक पैरेलल रे लेकर के गया ना। अच्छा ये रे पैरेलल किसके, देखो ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप एक रे लेकर के गए हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो लाइट रे देखो केव के अंदर जा रही है, क्योंकि लाइट रे आप लोग की केव के अंदर जा रही है, तो इसको हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जो रेज आपकी पैरेलल आ रही होंगी ना, वो पैरेलल रेज आपकी टकराने के बाद कहाँ से पास कर जाती हैं, फोकस से। तो इस देखो ये रेज आपकी कहाँ से पास कर गई, फोकस से। देखो ए से हमने एक रे डाली थी और ये रे आपकी टकराने के बाद कहाँ से चली गई, फोकस से। अब हमें इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए होती हैं, तो एक रे तो मैं पैरेलल लेकर के गया था। एक काम करता हूँ, एक रे को मैं कहाँ से लेके आ जाता हूँ बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है ना आप लोग की, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे आपकी इस तरीके से आई, तो ऐसे इस पे टकराई होगी ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिरर पे ये रे टकराई, और टकराने के बाद आप लोग की इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। देखो ना ऐसे ये टकराई और टकराने के बाद ऐसी आपकी वापस चली गई, समझे इस बात को। तो ऐसे टकराई और टकराने के बाद ऐसी आप लोगों की चली गई, ठीक है। तो अब देखो, देखो ये वाली रे आई और टकराने के बाद यहाँ पे आ गई, ठीक है। और ये वाली रे आई टकराने के बाद फिर यहाँ पे, मतलब दोनों रेस टकराने के बाद यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। और जहाँ पे आपकी रेस मिलती है ना, उधर ही बन जाती है आप लोग की इमेज। यानी कि इमेज कहाँ पे बन चुकी होगी सर, यहाँ पे, ये वाली जो जगह होगी ना बेटा, यहाँ पे आपकी इमेज बन चुकी होगी, ठीक है। अब आप देखो इसका नाम लिख सकते हो, देखो इसको ट्रेस करो, जो ए है ना भाई, आंखों से तो देखेगा वो, तो ए को ट्रेस करोगे, देखो इसको देखो ना, ये ऐसे जा रही थी आप लोगों की, फिर यहाँ पे आ गई। ये ऐसे जा रही थी आप लोग की, यहाँ पे आ गई, मतलब ए जो था वो यहाँ आ चुका है, तो ए यहाँ आ गया तो उसको ए डैश बोल देंगे। और बी आपका यहाँ आ चुका है तो उसको हम लोग बी डैश बोल देंगे, ठीक है। अच्छा इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस तरीके से, लेट से इसका नाम रख दिया मैंने एम,
और एन नाम रख दिया, ये आपका एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से मैंने एक एम एन परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। अब आपको ना बेटा यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या 4 ट्राइंगल दिख पा रहे हैं क्या? अगर नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ, देखो। एक ट्राइंगल तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, नंबर 1 ट्राइंगल इसको बोल देते हैं हम लोग, नंबर 2 ट्राइंगल इसको बोल देता हूँ मैं, नंबर 3 ट्राइंगल इसको बोल देता हूँ, और नंबर 4 ट्राइंगल हम इसको बोल देते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? अब इन्हीं 4 ट्राइंगल के बीच में अगर आप गेम खेलोगे ना, तो आपको मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम मिरर फॉर्मूला कैसे आएगा। सबसे पहले मैं इन 2 ट्राइंगल को ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल है आप लोगों को देखो ABC, तो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग? इन ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल आ गया मेरे पास में ABC, और दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा A' B' और C, एंड कौन सा वाला? देखो ABC तो हो गया ये वाला ट्राइंगल, और A' B' और C वाला, एंड कौन सा वाला? ट्राइंगल A' B' C। ये तो पता है ना आपको, ट्राइंगल का साइन होता है ये, ठीक है। अब इन 2 ट्राइंगल को ना हम सिमिलर प्रूव करेंगे। मैं आपको बताता हूँ पहले तो सिमिलर टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, सिमिलर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2 ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर प्रूव करने हैं ना, तो आप उनको कैसे कर सकते हो, देखो। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल था ना, लेट्स से, चलो पहले मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल का मतलब बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है 10th में, उनका तो फिर ये कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा ना। देखो, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है कि जो उनका शेप होगा ना, वो शेप तो एकदम, मतलब जो शेप है आप लोगों का, वो शेप क्या होगा? वो शेप तो आप लोगों का क्या होगा? सेम होगा, बट उनका साइज़ क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज़ क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास में एक ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। लेट्स इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं ABC, है ना। और एक ये ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेट्स से हमने क्या बोल दिया? DE और कितना F बोल दिया हम लोगों ने। तो ABC ले लिया मैंने और DEF ले लिया। देखो दोनों का शेप क्या है? सेम है ना, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, लेकिन साइज तो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं हम लोग। और एक और ट्राइंगल आपने पढ़े हुए होंगे जिनको हम लोग बोलते थे क्या बेटा? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि 2 ट्राइंगल अगर एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो होते हैं ना, 2 ट्राइंगल अगर एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो एक ट्राइंगल मेरे पास में ये है, ठीक है, ABC, और एक ट्राइंगल मान लो मेरे पास में ये वाला है DE और F। अब अगर AB आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी आपका 4 सेंटीमीटर। देखो इसकी AB लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ना आप लोगों के, ये सेम सेम ही तो हो गए आप लोगों के। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो 2 ट्राइंगल अगर एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो होते हैं ना, उनका शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होता है, तो उनको हम लोग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल का शेप तो सेम हो सकता है, साइज़ उनका डिफरेंट होगा, ठीक है? मतलब शेप जैसे शेप उनका सेम है ना, देखो दोनों ट्राइंगल ही हैं, बट साइज़ इनका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? ये कॉन्ग्रेंट सिमिलर का एक केस था, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे ट्राइंगल है हमारे पास में ABC। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, उनको प्रूव कैसे करते हैं। देखो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ पे ABC वाला, ABC वाला, और एक ट्राइंगल ये था ना A', B', C वाला, तो इसको भी ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों का है इस तरीके से, ठीक है। कौन सा वाला ट्राइंगल है बेटा? A', B' और C वाला। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना, तो ABC वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कितना है बताओ आप लोगों का? 90 डिग्री। एंगल B देखो ना कितना है आप लोगों का? 90 डिग्री। और एंगल B' भी कितना है बताओ आप लोगों का? 90 डिग्री है सर। कितनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो अगर आपने 2 ट्राइंगल में 2 एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया ना, तो वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। जैसे मतलब हमारे पास में वाला ट्राइंगल है ना ABC वाला ट्राइंगल, और हमारे पास में A', B', C वाला ट्राइंगल है। तो इन दो ट्राइंगल में अगर आप लोगों ने 2 एंगल प्रूव कर दिए कि इक्वल है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। देखो एंगल जो आपका B है ना, वो एंगल बी किसके बराबर है बताओ आप लोगों का? एंगल बी डैश के बराबर। देखो ना इस ट्राइंगल का एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी डैश के। क्यों? क्योंकि ये भी आप लोगों का कितना है? 90 डिग्री, और ये भी कितना है बताओ आप लोगों का? 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या है बेटा आप लोगों का? एंगल बी डैश है। ये बात समझ में आ रही है? एंगल बी बराबर क्या है? एंगल बी डैश है। क्यों है सर? क्योंकि ईच आप लोगों का 90 डिग्री है सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? बताओ, ईच आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर मैं लेट से बोलता हूँ ये एंगल आपका 1 है और ये एंगल आपका 2 है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 2। क्यों होगा सर एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2? क्योंकि ये सर आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। दीज आर योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो जब भी आपका ऐसा क्रॉस बन रहा होता है ना, जैसे जब भी आपका ऐसे इस तरीके से क्रॉस बन रहा हो इस तरीके से, तो जितना एंगल ये होता है ना, जैसे ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ना बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के बराबर। समझ पा रहे हो ना बात को? एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के।
इस तरीके से। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है बताओ? तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखो ना, एंगल 1 के सामने बन रहा है ना एंगल 2, तो ये भी बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है बताओ? अब देखो मैंने इन दो ट्राइंगल में दो एंगल प्रूव कर दिए ना, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो आपका ट्राइंगल ए बी सी होगा ना सर, वो सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी के। कौन से रूल से बोलोगे बेटा आप लोग? देखो इस ट्राइंगल का भी हमने एंगल देखा था। देखो आप एक ही ट्राइंगल देखो, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल था और ये एंगल था, मतलब दो एंगल लिए थे ना हमने एक ट्राइंगल में, इसमें भी दो एंगल लिए थे। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इसको हम ए बोल देते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, ये वाला सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, अब देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं ना बेटा, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। मतलब क्या है सर इस बात का? देखो इस बात का मतलब ये है बेटा कि जैसे ये आपके पास में देखो ए बी साइड दिख रही है आप लोगों को, ए बी साइड, ये वाली साइड ए बी। जैसे मैं इसमें समझाता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो ये ट्राइंगल था ना आप लोगों का, तो यहाँ अलग से समझते हैं इसको। ठीक है, ये मान लो आपके पास में क्या है, ए बी सी है, और ये हमारे पास में एक और ट्राइंगल आ गया था इस तरीके से, ये हमारे पास में ए डैश बी डैश और सी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इनकी अगर मैं बोलता हूँ कि दो दो ट्राइंगल हमने कैसे प्रूव कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। मतलब ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका 90 बन रहा है ना, यहाँ पे आपका 90 बन रहा होगा, ऑब्वियसली बात है सर। तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा, मतलब अगर आप ए बी लेना चाहते हो ना, तो ए बी के अपॉन में कितना? ए डैश बी डैश लिख सकते हो आप लोग। ए बी के अपॉन में कितना? ए डैश बी डैश। देखो ना ए बी है, देखो मैंने ये वाली साइड ली, तो ये वाली साइड ले ली, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और यहाँ पे मैंने बी सी साइड ले ली, तो बी सी भी आ जाएगा। और यहाँ पे कितना ले लिया? बी डैश सी, तो यहाँ पे भी आपका बी डैश सी आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी साइड बची? ए सी, तो ए सी के अपॉन में कितना आ जाएगा? ए डैश सी। देखो ना ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड भी ले ली, ए सी के अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? ए डैश सी। ये सब के सब क्या होंगे आप लोग के? इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो ना इस बात को? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। रेशियो मतलब ये डिवाइड वाला रेशियो होता है ना भाई। अगर 2:3 लिखा है तो उसको हम 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ पा रहे हो बात को? तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज टू ए डैश बी डैश। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, जैसे देखो ये दो ट्राइंगल, देखो यहीं से देख लेते हैं हम लोग, ये ए बी है ना, तो यहाँ से ए डैश बी डैश उठा लो, तो ए बी के अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का? ए डैश बी डैश। अब जैसे आपको बी सी उठाना है, तो बी सी उठा लो और यहाँ से बी डैश सी उठा लो, तो बी डैश सी, ये आपके बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है बताओ आप लोगों के, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। कौन कौन सी? मतलब पहले वाले ट्राइंगल का ए बी उठा दिया मैंने, ये वाली साइड ए बी, तो इसका मैंने उठा दिया ए बी, और इसका उठा दो आप लोग ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश कौन सा वाला है? ये वाला। तो अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? ए डैश बी डैश। और ये किसके बराबर होगा बताओ? ये काम करते हैं, इसकी दूसरी वाली साइड उठाते हैं, बी सी। तो बी सी मतलब ये वाली साइड हो जाएगी बी सी, तो बराबर बी सी, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? बी डैश सी, क्योंकि इसके दो लिए ना, तो इसके भी बाद के दो ले लो। तो बड़ा सिंपल है यार, पहले इसके दो पहले वाले लिए, फिर इसके दो पहले वाले ले लिए, फिर इसके दो बाद वाले लिए, इसके दो वाले बाद लिए। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होती हैं बेटा आप लोगों की? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वाला जैसे ए बी लिया, देखो इसका ये बड़ा वाला लिया ना ए बी, तो इसका भी बड़ा वाला ए डैश बी डैश ले लिया। इसका छोटा वाला बी सी लिया, तो इसका भी बी डैश सी ले लिया। इस तरीके से मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग बात को? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से हमने ए बी लिया, तो यहाँ से ए डैश बी डैश ले लिया था। यहाँ से देखो ये वाली लाइन इस तरीके से है ना, तो ये वाली लाइन मतलब इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये वाला, और इसके अपॉन में ये वाला, इस तरीके से इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये निकल गई है ना, इसको मैं बोल देता हूँ लेट इट बी, ये आप लोगों की क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब देखो हमने इन दो ट्राइंगल में क्या किया बताओ? वर्क करा। और इन दो ट्राइंगल में वर्क करके हम लोगों ने क्या कर दिया? बेसिकली हम मिरर फॉर्मूला के लिए क्या कर रहे हैं ना, डेरिवेशन कर रहे हैं कि हम मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है ना, वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? ये दो ट्राइंगल में जो हमने वर्क किया। अब हम लोग कौन से ट्राइंगल में वर्क करेंगे बेटा? देखो ये थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल है, मतलब कौन सा? ए डैश बी डैश एफ में, और एम एन और एफ में। तो कौन कौन से ट्राइंगल में वर्क करने वाला बेटा मैं? इस फोर्थ और थर्ड वाले में, मतलब ट्राइंगल एम एन एफ। सो नाउ इन ट्राइंगल एम एन एफ, एम एन एफ, ये एम एन एफ वाला और ए डैश बी डैश एफ वाला, एंड ए डैश बी डैश
एफ, इनको भी देखो आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो। कैसे, मैं करके बताता हूँ। देखो ये दो ट्राइंगल लेना बेटा, कौन से वाले, ए डैश बी डैश एफ वाला। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस तरीके से ये ट्राइंगल, ये है ना आप लोगों का। फिर इस तरीके से है ये, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, ये ए डैश, ये बी डैश, ये एफ है, ये एन है और ये एम है। अब इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल कितना है बताओ, 90, और ये एंगल भी कितना होगा 90। भाई दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल 90 है ना। मतलब एंगल बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एन। बट पहले हमने ट्राइंगल एम एन एफ वाला लिखा है ना, तो पहले मैं एंगल एन लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा वाला एंगल एन बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एंगल बी डैश। क्यों, ईच 90 है, बताओ आप लोग के दोनों 90 दिख रहे हैं ना आप लोग को। भाई देखो ना, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना है 90, और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना है 90। समझ पा रहे बात को। अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ लेट इट बी, ये आप लोगों का क्या है, एंगल नंबर 3 है, और ये आपका क्या है, एंगल नंबर 4 है। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ऐसे जेड बनता हुआ दिख रहा होगा ना आप लोग, जेड, सॉरी जेड नहीं, क्रॉस बनता हुआ दिख रहा होगा ना, क्रॉस, और क्रॉस में ये एंगल तो इसके बराबर होता है। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। क्या लिख सकते हो आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ पा रहे हो इस बात को, क्या हो जाएगा बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। के यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, बताओ। दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोग को। दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके सर। अब यहाँ से अगर हमने ये चीज़ें लिख दी तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बताओ आप लोग के, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के। सर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल एम एन एफ जो होगा ना बेटा आप लोग का, दिस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल ही बनाना था, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ। और ये कौन से रूल से हो जाएंगे बेटा आप लोग के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। क्यों एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हुए बता सकते हो आप मुझे। देखो क्योंकि इस ट्राइंगल में भी एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, ये 90 डिग्री है भाई। और इस ट्राइंगल में भी एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो दोनों 90 हो गए ना। तो 90 से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग की साइड्स का रेशियो लेने का मतलब क्या बताओ, इसका आप एम एन ले लो। तो यहाँ से मैंने एम एन ले लिया, ठीक है। और अगर मैंने इसको एम एन ले लिया ना, तो एम एन के अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ए डैश बी डैश। कितनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू, देखो पहले की दो साइड ले ली, अब बाकी दो साइड ले लो, एन एफ, पहले वाले में एन एफ, और एन एफ के अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, बी डैश एफ आ जाएगा। अब एक बात जरा मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, कि जैसे ये एम एन है ना हमारे पास में, एम एन, देखो अगर आप डायग्राम से देखो ना, जितना ये एम एन दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या उतना ही आप लोगों को ए बी दिख रहा है बताओ। यस सर, जितना एम एन है उतना ही क्या हमारे पास में ए बी भी है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से अगर आप देखो ना सर, तो एम एन किसके बराबर बताओ आप लोग का, ए बी के बराबर। तो एम एन किसके बराबर है सर हमारे पास में, एम एन बराबर है सर आप लोगों का ए बी के बराबर, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, ए बी। तो ये वाला जो एम एन होगा ना सर, ये ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल टू ए बी। तो एम एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस सर। अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का, ए डैश बी डैश तो चल ही रहा है, साथ में कितना चल रहा है आप लोग का एन एफ, और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा आप लोग का बी डैश एफ। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई बताओ आप लोग को। क्या यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है आप लोग को, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। बट यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, कि जैसे अगर ये आपका मिरर है ना, अब ये मिरर आप लोगों का अगर बहुत छोटा हो जाए, जैसे मान लो ये बहुत छोटा मिरर है आप लोगों का, ठीक है, बहुत छोटा मिरर होगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सी, ये एम हो जाएगा आप लोगों का, ये पी हो जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पे देखो ये एन हो जाएगा। तो अगर ये बहुत छोटा मिरर हो जाता है ना, अभी तो आपको एन और पी थोड़ा दूर दूर लग रहे होंगे कि सर एन यहाँ पे, पी यहाँ पे, लेकिन सोचो अगर ये मिरर बहुत छोटा हो गया, तो एन बिल्कुल पी के बहुत क्लोज नहीं आ जाएगा, मतलब एन आपको लगभग पी के बराबर ही दिखेगा। तो अगर हम बात करें ना फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर का मतलब समझ रहे हो आप लोग, फॉर स्मॉल अपर्चर। बेटा फॉर स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या पता क्या होता है, कि मिरर का जो साइज़ है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगर मिरर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो आप लोग को एन किसके बराबर लग रहा होगा, पी के बराबर। तो एन विल बी सिमिलर टू पी, या एन विल बी अप्रॉक्स टू पी। एन लगभग किसके बराबर लगेगा आप लोग को, पी के बराबर। मतलब यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एन किसके बराबर है आप लोग का, पी के बराबर है, ठीक है। एन किसके बराबर है, लगभग आपका पी के बराबर है, ठीक है। अगर बहुत छोटा स्मॉल अपर्चर होता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश तो ऐसे ही चल रहा है आप लोग का, ठीक है। एन एफ, देखो एन एन एफ लिखा है ना, तो एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, पी। एन की जगह पे पी लिख सकते हैं ना, तो इस एन की जगह पे मैंने पी लिख दिया, बताओ।
अपॉन में एफ तो चली, सॉरी साथ में एफ तो चली रहा है, और साथ में कितना आ जाएगा आप लोग का बी डैश एफ। इसको बोल दो बेटा नाउ आप लोग इक्वेशन नंबर क्या 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन ये आ गई थी फर्स्ट, और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट अगर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर आप लोग देखोगे ना बेटा, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके भी बराबर है, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके भी बराबर है। चेक करो ना, ये वाला इसके भी बराबर है आप लोगों का, ये वाला इसके भी बराबर है आप लोगों का। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो ना, ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है, दोनों सेम ही तो है। यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है आप लोग का, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है बेटा, बताओ आप लोग का, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो दोनों सेम ही तो है। तो अगर ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये वाला, ये जो है ना आप लोगों का, ये इसके बराबर हो जाएगा। मैं सिंपल समझाता हूँ ना आप लोगों को। ये बताओ, अगर x बराबर y है और y बराबर z है, तो x अगर y के बराबर है, y z के बराबर, तो x भी तो z के बराबर हो जाता है। कि ये वाली बात पता है ना आप लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन में कितना बी डैश सी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा आप लोगों का, पी एफ अपॉन में कितना बी डैश एफ। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? क्या यहाँ तक का फंडा बेटा क्लियर है आप लोगों को? बताओ। अब देखो ये जो बी सी है ना, ये बी सी जो है आप लोगों का, देखो यहाँ से ये बी और सी वाला। अब देखो होता क्या है बेटा आप लोगों का, कि हमें जितनी भी डिस्टेंसेस लेनी होती है ना, वो सारी पोल से लेनी होती हैं। समझ पा रहे हो आप बात को? जैसे देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना आप लोगों का, ए बी क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो पोल से, देखो ए बी क्या है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका पोल से कितनी डिस्टेंस पे है? जैसे यहाँ तो पोल है ना आप लोगों का, देखो इधर पोल है आप लोगों का और इधर ऑब्जेक्ट रखा है। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की कितनी डिस्टेंस है? देखो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की कितनी डिस्टेंस है, उसको हम यू बोलते हैं ना यहाँ पे। और क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है, तो उसको हम माइनस यू बोल देंगे। ऐसे देखो इमेज की भी तो पोल से कुछ डिस्टेंस होगी ना, ये वाली, ये पी है, और ए डैश बी डैश जहाँ पे इमेज बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोई डिस्टेंस है कि नहीं बताओ? तो पोल से इमेज तक की कितनी डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वी बोलते हैं। और क्योंकि वो कहाँ पे रखा हुआ बताओ आप लोग का, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रखा है तो माइनस वी बोल देंगे उसको। कि यहाँ तक की आपको बात समझ में आ रही है ना? और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। देखो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है जरा बताना मुझे। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे ये है ना आप लोगों का, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी कितनी होती है, स्मॉल एफ, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? भाई देखो फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो स्मॉल एफ ये भी होता है, स्मॉल एफ ये भी होता है, तो एफ प्लस एफ कितना हो गया बताओ, 2f। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा बताओ आप लोग की, 2f हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इस होल डिस्टेंस विल बी 2f, एफ प्लस एफ 2f। तो ये टोटल डिस्टेंस मतलब पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, यानी कि पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस है ना, ये पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पी से लेकर सी तक वाली, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस 2f हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो ये f फोकस और ये f फोकस, फोकस प्लस फोकस, भाई f प्लस f स्मॉल f 2f हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि लेफ्ट में ही रखा हुआ है तो माइनस का रखना पड़ेगा, माइनस का 2f। के यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? मतलब जितनी भी डिस्टेंसेज होती है ना, वो पोल से ही हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, तो एक काम करो, जैसे देखो हमें ना, देखो ये जो पी एफ है, पी एफ जो देखो यहाँ पे तो पी एफ लिखा हुआ है ना आप लोग का, पी एफ, पी एफ मतलब पी से लेके एफ तक के डिस्टेंस। तो चलो ये तो हमें पता होता है ना, पी से लेके एफ तक के डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस तो हमें पता है स्मॉल एफ, वो वैल्यू तो चलो हम पुट कर लेंगे। लेकिन हमें बी सी थोड़ी ना पता है, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस। देखो ना, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, बी से लेके बी डैश सी की तक की डिस्टेंस, बी डैश एफ की डिस्टेंस, मतलब पोल से अगर डिस्टेंस होती तो हम बता पाते, है ना? तो हम क्या करते हैं, इन सबको पोल में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ बताओ आप लोग का, पोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बताओ आप लोग का, सी है, और यहाँ पे क्या है सर आप लोगों का, बी है। अब ध्यान से देखो, हमें बी सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें ये वाली डिस्टेंस, बी सी वाली डिस्टेंस निकालनी है, इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ आप लोग की, पी बी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस देखो ना कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, पी बी। तो अगर मैं पी बी में से ये पी सी वाली डिस्टेंस माइनस कर लूँ, पी बी में से कितनी डिस्टेंस माइनस कर लूँ मैं, पी सी। देखो टोटल डिस्टेंस पी बी थी, अब टोटल में से अगर मैंने पी सी हटा दिया तो बी सी तो बचेगा बताओ। पी बी में से अगर मैंने पी सी हटा दिया तो क्या बचेगा बताओ आप लोग का, बी सी तो बचेगा ना। कितनी बात समझ पा रहे हो बताओ आप लोग? देखो पी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस थी वो टोटल डिस्टेंस थी, और इसमें से अगर मैं पी सी को हटा दूंगा तो आपका बी सी तो बचेगा।
टोटल में से अगर इसको हटा दोगे तो BC बचेगा। तो BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, PB माइनस PC। अब देखो पोल से आ गया ना डिस्टेंस, PB पोल से आ गया और PC भी पोल से आ जाएगा आप लोगों का। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, PB माइनस PC। तो BC को क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग, PB माइनस में कितना, PC इज इक्वल टू, ये PF तो PF ही रहने दो क्योंकि ये तो पोल से ही है ना आप लोग का। अब B' को भी लिखते हैं। देखो देखो B' को कैसे लिखेंगे हम लोग, समझाता हूँ B' को कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो ये आपका पोल हो गया, ये आपका B' हो गया और ये आप लोगों को क्या हो गया बताओ, C हो गया। अब सोचो हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए सर B', हमें चाहिए P', ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में जो टोटल है, टोटल कितना है सर, टोटल है PC। तो PC में से क्या माइनस कर दूँ सर मैं, PB' को। सोचो ना, अगर आप टोटल में से PB' को हटा दोगे तो B' तो बचेगा आपके पास में, और वही हमें चाहिए। देखो B' चाहिए ना हम लोगों को, तो B' कैसे मिलेगा, टोटल में से, जैसे टोटल है ना PC, तो टोटल कितना है बताओ, PC में से PB' हटा दो, तो PC में से PB' हटा दोगे, और PC में से अगर आपने PB' हटा दिया तो क्या बच जाएगा आप लोग का, B' बच जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है। देखो PC था ना, अब PC में से मैंने PB' हटा दिया, तो PC में से अगर PB' हटा दोगे तो क्या बचेगा, B' तो बचेगा। तो PC में से क्या हटाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, PB'। PC में से क्या हटाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, PB', तब जाके B' बचेगा। तो PC में से PB' आपको हटाना पड़ेगा। B' का भी यही सीन है बताओ। अब B' को कैसे लिख सकते हो बताओ आप लोग, इसको भी समझा देता हूँ मैं। देखो ये आप लोग का पोल, ठीक है, और ये आप लोगों का B' और ये बताओ आप लोग का F। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए B', चेक करो ना, आपको B' चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर। तो B' मतलब ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, टोटल में से इसको हटा दो सर, यानी कि PB' में से, ये PB' टोटल है ना, तो टोटल में से कितना हटा दोगे बताओ, PF को। सोचो PB' में से अगर आप PF को हटा दो तो B' ही तो बचेगा आप लोग का, यस सर। तो B' ही बचेगा सर। कितनी बार समझ पा रहे हो आप लोग। तो टोटल में से PB' में से ना PF हटा दिया मैंने, तो B' बचेगा। तो PB' माइनस PF करने पे B' ही बच रहा है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग। तो B' की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ, PB' माइनस PF माइनस PF। अब ये सारी वैल्यूज मैंने क्यों लिखी पता है, इसका रीज़न है, देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखो ये जो PB है ना, PB, इस PB को जरा ध्यान से देखना है। पहले मैं इस PB को बताता हूँ PB क्या है। एक काम करते हैं, इसको पहले मैं पिछले पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को पीछे वाले पेज पर लिख देते हैं, PB माइनस PC, ठीक है। इसको मैं पीछे पेज पर लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको आगे समझाऊंगा। तो इसी चीज़ को क्या लिख दिया हम लोगों ने, PB माइनस में कितना, PC, ठीक है। PB माइनस PC और PC माइनस PB', वही जो मैंने लिखा था ना उसको पीछे लिख दूंगा, ठीक है। PC माइनस PB' इज इक्वल टू PF अपॉन में कितना, PB' माइनस PB' माइनस में कितना, PF, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज थी ना बेटा, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यू सारी मैंने पीछे लिख दी, ठीक है। अब ध्यान से देखो PB क्या है, PB ध्यान से देखना, P से लेके B तक की डिस्टेंस ये है ना, पहले PB है, इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ यार, जरूरत पड़ेगी ना। PB माइनस में कितना, PC अपॉन में कितना, PC माइनस PB' और इज इक्वल टू में कितना बेटा, PF अपॉन में PB' माइनस में कितना, PF, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आप देखो, अब ध्यान से देखना, P से लेके B तक की डिस्टेंस, PB कौन सा है, PB चेक करो, P से लेके B तक की डिस्टेंस। देखो B पे क्या, यहाँ B पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, चेक करो। P से लेके B तक की डिस्टेंस, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बताओ, पोल से, वही तो माइनस यू ले रखी है हमने। देखो PB का मतलब है P से लेके B तक की डिस्टेंस, तो P से लेके B तक की डिस्टेंस ये वाली है ना, P से लेके B तक की डिस्टेंस, और वो तो हम माइनस यू बोलते हैं। तो P से लेके जो B तक की डिस्टेंस है ना उसको माइनस यू बोलेंगे। तो PB डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप लोग की, माइनस का यू माइनस PC। तो PC देखो, P से लेके C तक की डिस्टेंस, यानी कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को तो -2f बोलते हैं हम लोग। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, देखो PC बताना ना आप लोगों को, PC, तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को कितना बोलेंगे बताओ, माइनस का 2f। तो एक माइनस तो चल ही रहा है, एक माइनस का 2f भी आ जाएगा अपॉन में PC। अब फिर से देखना PC, तो PC तो वही है माइनस का 2f, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस का 2f। फिर माइनस PB', अब देखो PB' कौन सा है, P से लेके B' तक की। अब B यहाँ पे देखो ये इमेज बन रही थी आप लोगों की, है ना, ये क्या बन रही थी बेटा आप लोग की, इमेज बन रही थी, और इमेज की डिस्टेंस कितनी ले रहे हो आप लोग, -v। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो P से लेके B' तक की बात हो रही है ना, तो B' पे तो इमेज बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो -v बोलेंगे ना, क्योंकि वो इमेज बन रही है। तो PB' की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, माइनस का v इज इक्वल टू PF।
तो P से लेके F तक की डिस्टेंस। अब देखो P से लेके F तक क्या होता है आप लोग का फोकस। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो P से लेके F तक क्या होता है आप लोग का फोकल लेंथ होती है ना, तो P से लेके F तक की डिस्टेंस तो क्या होती है फोकस। यहाँ P से लेके F तक की डिस्टेंस क्या होती है बताओ आप लोग की, फोकल लेंथ, क्योंकि लेफ्ट में रखिए तो माइनस का F लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो P से लेके F तक भी कितना हो जाएगा, माइनस का F। PB डैश, PB डैश की वैल्यू तो हमने यहाँ लिखी थी ना, तो PB डैश की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का V, तो हम लिख देंगे माइनस का V। P से लेके B तक की डिस्टेंस माइनस V, और माइनस में PF की वैल्यू पर ही लिखिए, PF की वैल्यू तो माइनस का F। कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई बताओ बेटा। तो ये वैल्यूज हमने सारी लिख दी हैं, अब इनको मैं पिछले वाले पेज पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जस्ट अब आपको सॉल्व करना रहेगा, तो मेरा फॉर्मूला आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आई है बताओ, बताओ आप लोग की। पी की वैल्यू आई है सर माइनस का यू, माइनस में पी की वैल्यू कितनी आई है सर माइनस का 2f, ठीक है। ये वैल्यू सारी फटाफट लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे कितना आया वैल्यू, माइनस का 2f, माइनस में माइनस का v आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का, माइनस का v, माइनस का कितना आ जाएगा आप लोग का f आ जाएगा, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व करना रहेगा बेटा, आप लोग को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ना। कर लोगे सॉल्व, नहीं कर पाएंगे सर आप ही करा दो, मैथ्स तो आपकी बहुत वीक है ना। मैथ्स भी सोच रहा हूँ यार मैं अगले साल पढ़ाऊंगा, इस साल फिजिक्स खत्म कर देते हैं, अगले साल मैथ्स पढ़ेंगे। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं, आपका सपोर्ट बनना चाहिए। तो माइनस का यू, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2f हो जाएगा, अपॉन में माइनस का 2f तो चल ही रहा है बताओ आप लोग का, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा सर, प्लस का v हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा आप लोग का, माइनस का f, यहाँ पे माइनस का v तो चल ही रहा है ना, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा सर, प्लस का f हो जाएगा आप लोगों के। यहाँ तक की बात आप लोगों की पहले पढ़ी क्या पढ़ी सर, आप पढ़ाओगे और हमें समझना है, वाई दिस कॉलर वेरी डी, हमें तो समझ में आएगा। ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर। देखो बेटा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, माइनस का u प्लस में कितना 2f, यही तो लिखा है, चेक करो ना, माइनस यू प्लस 2f, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस वी प्लस एफ से मल्टीप्लाई हो जाता है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी तो नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या यार क्या बात करते हो यार आपसे, क्या 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 बात करते हो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और माइनस एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस 2f प्लस में v से। चलो सर आगे बात करेंगे सर, ओके सर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ आप लोग का, माइनस का u है, मल्टीप्लाई करना तो आता है, नहीं आता है, चलो हम करवाएंगे। देखो माइनस का u है ना आप लोग का, देखो इस माइनस u को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख दो, मतलब माइनस का v प्लस में f के साथ लिख दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलो अब प्लस का कितना चल रहा है बताओ, 2f, तो प्लस का 2f लिखा, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सर, माइनस v प्लस f के साथ सर, ओके सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, एफ इंटू एफ कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर, साथ में 2 चल रहा है 2 लिख दो, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, और v इंटू एफ कितना हो जाएगा वी एफ, इसको क्या ही मल्टीप्लाई करोगे। चलो अब यहाँ पे भी देख लो जरा कितना होने वाला है आप लोग का, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस u इंटू वी कितना होता है यूवी, यूवी रेज, माइनस प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, और u इंटू एफ कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का यू एफ, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और साथ में 2 तो चली रहा है, v इंटू एफ कितना हो जाएगा वी एफ, प्लस प्लस का प्लस, 2 तो ऐसे ठीक है, एफ इंटू एफ कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार, इतना तो आना चाहिए यार। प्लस का 2f स्क्वायर भी चल रहा है यार, माइनस का वी एफ भी चल रहा है यार। अब देखो प्लस के 2f स्क्वायर से प्लस का 2f स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। चलो सर आगे बात करेंगे सर, चलो ठीक है। देखो कितना आ जाएगा यू वी आपका ऐसे ही, ठीक है। अच्छा यहाँ भी तो माइनस, ये भी वी एफ वाली टर्म है, ये भी वी एफ वाली टर्म है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस का वी एफ तो ऐसे ही चल रहा है, माइनस का 2 वी एफ उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, प्लस का 2 वी एफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस पर। यू वी माइनस यू एफ, देखो सिंपल समझो, 2 बी एफ में से एक बी एफ चला गया तो कितने बचे आप लोग के, 2 वी एफ में से अगर एक वी एफ चला गया तो एक ही वी एफ तो बचेगा ना, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस लिख दिया हम लोगों ने। अब बस यहाँ पे आपको पता क्या करना है, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर लेना है ना, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, ठीक है। ये वाली जो लास्ट वाली टर्म है पता है क्यों करते हैं, ताकि हमारा मिरर फॉर्मूला हमें मिल सके, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर आप यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, यू वी माइनस यू एफ तो ऐसे ठीक है, इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया बताओ, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, और वी एफ वाले को भी आपने किससे डिवाइड कर दिया बेटा, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, देखो पहले इसको एक काम करते हैं सेपरेट लिख लेते हैं, मतलब ये जो यू वी लिखा था ना, यू वी के अपॉन में भी क्या लिख देंगे, यू वी एफ माइनस यू एफ लिखा है, तो इसके अपॉन में भी कितना लिख देंगे बताओ, यू वी एफ लिख देंगे,
वी एफ तो आपका चल ही रहा है, साथ में कितना आ जाएगा यू वी एफ लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको। अच्छा कई लोगों को ये सवाल तो नहीं है ऐसा क्यों लिख दिया हमने स्प्लिट करके, अरे सर लिख सकते हैं भाई, 3/5 लिखा हुआ है और माइनस का 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको पहले तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ, दोनों में 5 कॉमन है नीचे, तो 5 लिख सकते हैं साथ में और 3 - 2 लिख सकते हैं। तो देखो ना साथ देखो नीचे जब सेम होता है ना तो इसको आप अलग करके लिख दो, नीचे सेम है तो उसको अलग करके लिख सकते हो और 3 और 2 को अलग अलग कर दो, ऐसा कर सकते हैं भाई साहब। अब देखो यहाँ v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ आप लोग का, सर यहाँ बच गया 1/f, ठीक है, माइनस का 1, कुछ नहीं बचेगा तो 1 ही तो लिखेंगे यहाँ पे 1/f, माइनस का 1 यहाँ भी ऊपर 1 ही बचेगा, नीचे v आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा u, ठीक है। अब एक काम करो, देखो फाइनल जो चीज़ आने वाली है ना 1/f, देखो ये माइनस का 1/v उधर जाके प्लस का 1/v बन जाएगा, तो 1 देखो कितना बनने वाला है आप लोग का 1/u, तो ऐसे ठीक है, ये माइनस का 1/v उधर जाके कितना बन जाएगा प्लस का 1/v, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f स्मॉल f क्या है बेटा आप लोग की यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, u क्या है बेटा आप लोग की, u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और v क्या है यहाँ पे बेटा आप लोग की इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है, कि पोल से इमेज की कितनी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने ये मिरर फॉर्मूला डिराइव करवाया ना बेटा, ये बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सर, है ना सर। तो बेटा समझ में अगर आया है, समझ में आया छोटे, ओके छोटे, तो अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो बस आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, कर दोगे ना, बिल्कुल कर दो सर, इतनी हेल्प अपने भाई की कर लो यार, इतने प्यार से, इतने बिल्कुल मस्त एकदम मैं पढ़ाता हूँ यार, तो कभी कभी मेरे को खुद से जेलसी फील होती है कि मैं कितना अच्छा पढ़ा लेता हूँ, है ना। क्या यार सर आप इतनी तारीफ करते रहते हो, हमने तो की नहीं आपकी तारीफ, तो कर लो ना बेटा, कमेंट लिखो अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और आगे की वीडियो हम लोग रे ऑप्टिक्स की आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और पैनिक मत करो यार, सिलेबस करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो।